दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग जानते हैं कपल ऑफ वीक्स पहले साउथ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट द्वारा शेफ कुक और अकाउंटेंट को टेम्परेरी अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया था। तब हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें माइग्रेशन एजेंट मिस्टर सुमित मेरे साथ थे, उन्होंने सारा एक्सप्लेन भी किया था। और उसके कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट द्वारा उन जो ऑक्यूपेशंस थी उनको दोबारा ऐड ऑन कर लिया, मगर शेफ़ और कुक जो है उसमें उनका जो मेन फोकस है कि एक्सपीरियंस अगर आपके पास इस प्रोफेशन में है तो वो आउटर रीजनल एरिया होना चाहिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो चिंता में थे कि अब क्या बनेगा, शेफ़ और कुक का क्या फ्यूचर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो गवर्नमेंट की तरफ से गुड न्यूज़ है। सो आज गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करने के लिए मैं दोबारा से मिस्टर सुमित कुमार जो कि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं, तो आज उनके ऑफिस में मैंने विज़िट किया हुआ है। तो आज उनसे आपकी मुलाकात भी कराता हूं और जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से क्या अनाउंसमेंट की गई है और सब क्लास 500 के लिए ये गुड न्यूज़ है और वो किन के लिए है और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिस्टर सुमित जी को हम इस एपिसोड में शामिल करते हैं। सुमित जी हमारे साथ हैं। तो सुमित जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक तो 8 मई को अनाउंसमेंट हुई और दूसरी अनाउंसमेंट उन्होंने 2 दिन बाद यानी मंडे 10 मई को दी। क्या अनाउंसमेंट थी, स्टूडेंट को ये बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी डाउट्स हैं। वो सोच रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स को उन्होंने फुल टाइम कर दिया है। क्या वो सारा हमें डिटेल में बताएं पहले। गौरव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप मेरे ऑफिस में आए टू डिस्कस अबाउट रीसेंट चेंजेस। देखिए, इसके लिए अगेन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जब जनवरी में साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्टेट नॉमिनेशंस की एप्लीकेशंस खोली थी, तो जब थोड़ी टाइम के लिए अब मे बी फॉर अ वीक टाइम बाद जब उन्होंने शेफ़ और कुक और अकाउंटेंट और मोटर मैकेनिक को लिस्ट से निकाल दिया था, तो मार्केट में एक बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था कि अब क्या होगा, फ्यूचर कैसे होगा। हमने उस टाइम पे भी एक वीडियो बनाई थी, आप मेरे पास आए थे, तो हमने उस टाइम पे बताया था कि देखिए, हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कैसे चल रही है, उसके वो क्या करना चाह रहे हैं। तो हम उसको 491 के साथ जोड़ते हैं। जब 491 इंट्रोड्यूस हुआ था तो गवर्नमेंट का अगेन मूवमेंट था कि लोगों को रीजनल में भेजो, सिडनी मेलबर्न से या ब्रिस्बेन से प्रेशर कम करो। अगेन जब जनवरी में जब स्टेट नॉमिनेशंस बंद हुई, आप देखें फिर वो वापस लेके आए हैं। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया का अगेन मूव था कि हम एडलेड सिटी, जिसको हम ग्रेटर एडलेड कहते हैं, वहाँ पे प्रेशर को कम किया जाए और लोगों को आउटर रीजन में भेजा जाए, जिससे कि वहाँ पे डेवलपमेंट की जा सके। और अगर अब हम रिसेंट चेंजेस की बात करें तो अब गवर्नमेंट ने अगेन जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है और टूरिज्म सेक्टर है, जो कि अगेन इट इज़ वन ऑफ द बैकबोन ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वापस से मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और टूरिस्ट कोई भी डेस्टिनेशन है वो विदाउट टूरिज्म सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सर्वाइव नहीं कर सकता। ये आपने कहा था लास्ट टाइम पे। जी, तो उस टाइम अब क्योंकि टूरिज्म यहाँ पे आ नहीं रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्लोज हैं, तो गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर को जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एम्प्लॉयर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको किसी न किसी तरह का बूस्ट दिया जाए ताकि वो लोग इस मुश्किल समय को फेस कर सकें। तो जो रिसेंट चेंजेस आई हैं उसमें ये आया है कि अब गवर्नमेंट ने जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, स्पेशली दोज हु आर स्टडिंग इन हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म और जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है कि जो स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशन होती है कि फोर्टनाइटली आपको 40 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, उसको रिमूव किया है ऑन जस्ट फॉर टेम्परेरी बेसिस। और अब गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है कि दे कैन वर्क 40 आवर्स पर वीक without any restrictions. It's not like now fortnightly they can work full time. That's not a problem. But सोचने वाली बात यह है कि ये टेम्परेरी मेजर है, गवर्नमेंट कैन रिमूव और टेक इट आउट दिस मेजर एनी टाइम, बट इन नियर फ्यूचर इट विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल द सिचुएशन फ्रॉम कोविड गेट्स नॉर्मल। अच्छा, ये सवाल है कि ये उन लोगों के लिए जो इसकी स्टडी करके इसी प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं या जिनकी एजुकेशन और है और इस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी है? देखिए, उन्होंने जो इसमें जो स्टूडेंट्स की बात करी है, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये बोला है कि जो बंदे या जो लोग या जो स्टूडेंट इस सेक्टर में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, तो बेसिकली
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपकी स्टडी बैकग्राउंड कुछ और शेफ या कुक या कमर्शियल कुकरी की होनी चाहिए। दे जस्ट वांट कि आप इस इंडस्ट्री में काम करते होने चाहिए। सही है। अच्छा, अब आप शेफ का फ्यूचर क्या देखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है इनके दोबारा जो एक्सपीरियंस कहें हम आउटर का या ग्रेटर एडिलेड या ग्रेटर सिटी का, वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये एक्सपीरियंस को कम कर सकते हैं? देखिए गौरव जी, बात फिर वहीं पे आती है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि लोग आउटर रीजनल में जाएं। लोग आउटर रीजनल में क्यों जाएंगे? क्योंकि अगर उनको कुछ मोटिवेशन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से या प्रमोशन मिलेगी, वो तभी जाएंगे। अब गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है कि भाई अगर आप आउटर रीजनल में जाके एज अ शेफ, कुक और एनी अदर ऑक्यूपेशन काम करते हैं, तो जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको गवर्नमेंट ने, बेसिकली साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया हुआ है। बट अगर उसके आप अगर कंपेयर करें ग्रेटर एडिलेड के साथ, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस या रिक्वायरमेंट उन्होंने टफ रखी हुई है। तो गवर्नमेंट की प्रमोशन यही है कि लोग आउटर रीजन में जाएं। बाकी बात अगर हम शेफ की करें या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की करें, दिस इज़ अ टफ टाइम फॉर दिस सेक्टर, बट डेफिनेटली ये कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं पे रहेंगे। अगर मैं बात करूँ 1-1.5 महीना पहले ये भी गवर्नमेंट की तरफ से था कि शायद दे कैन पुट द शेफ इन अ प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो अगर वो प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में डालते हैं शेफ को, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा होगी और उसकी रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज़्यादा होगी। दैट्स व्हाई दे विल ब्रिंग दैट ऑक्यूपेशन इन प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। ओके। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी कल ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश किया है। तो उसके लिए अपडेट ये है कि जो एलोकेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वो सेम रखी हैं। 1,60,000 की सीट्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने जो अराउंड 79,600 सीट्स जो है वो स्किल्ड वीज़ा वालों के लिए रखी हैं और अराउंड 77,300 सीट्स जो है वो उन्होंने फैमिली वीज़ा वालों के लिए रखी हैं। तो इट्स देखिए, कोई ये भी कह सकता है कि इट्स अ गुड नंबर और इट्स अ बैड नंबर, बट मेरे हिसाब से इट्स अ गुड नंबर, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके साथ ये भी कहा है कि उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि जो लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो ऑनशोर हैं, उनको पीआर दी जाए। तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं उनके चांसेस वेरी हाई। बट हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हम उसमें जो हमने पढ़ाई करी है, वी नीड टू वर्क इन अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम कमर्शियल कुकरी पढ़ रहे हैं या ऑटोमोटिव का कोर्स कर रहे हैं बट हम ट्रक चला रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं। तो वहाँ पे जाके अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपका आउटकम होगा वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम करिए, एक्सपीरियंस गेन करिए, एंड देयर आर हाईली चांसेस दैट यू विल सून गेट द इन्विटेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और लास्ट में मैं गौरव जी ये बात करना चाहूँगा 408 वीज़े के बारे में, जो अभी तक आई डोंट नो कि लोगों को ज़्यादा पता है कि नहीं है। अगर आपको याद हो कि जब ये कोविड ने हिट करा था तो गवर्नमेंट ने एक 408 वीज़ा, जिसमें AGEE स्ट्रीम थी, जिसमें लोगों को यहाँ पे रहने के लिए अगर वो डिपार्ट नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट 408 वीज़ा ग्रांट कर रही थी। बट अब जो गवर्नमेंट ने रिसेंट चेंजेस लाई हैं उसमें टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी 408 की कैटेगरी में ऐड करा गया है। अब जो लोग हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दे कैन गेट 408 वीज़ा फॉर 12 मंथ्स। जी हाँ, वो गवर्नमेंट उनको 12 महीने का वीज़ा देगी ताकि जो हॉस्पिटैलिटी और जो अपना टूरिज्म सेक्टर है वो वहाँ पे रह के काम कर सकें और वो उनके सेक्टर्स को बूस्ट मिल सके। और दूसरी अच्छी बात ये है कि जो 408 पे कैपिंग होती है कि आपका वीज़ा जो बेसिकली 28 डेज के अंदर ख़त्म हो गया हो या होने वाला हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अनटिल अनलेस क्रिटिकल सेक्टर में काम करते हो। तो गवर्नमेंट ने उसमें भी रिडक्शन दी है। अगर आप टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो यू कैन लॉन्च योर 408 वीज़ा 90 डेज प्रायर टू योर करंट वीज़ा गेट्स एक्सपायर। So it's a good news for hospitality and tourism sector. Government is trying to boost both these sectors. तो होपफुली हमें आने वाले दिनों में कुछ एक अच्छे आउटकम देखने को मिलेंगे इस सेक्टर्स में और डिमांड भी बढ़ेगी। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं या काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ अ राइट टाइम, अच्छा टाइम है to get something from this COVID-19 situation, which is not very good, but it's good for them.
दोस्तों आपको मिस्टर सुमी जी ने सारी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी वो सारी बता दी है, और इन्होंने आपको टिप्स भी दे दिए हैं कि आप अगर वो टिप्स को फॉलो करें तो आप इजीली ऑस्ट्रेलिया में पीआर हासिल कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपके पास कोई मेरे लिए सवाल है या आप डायरेक्ट कोई आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये पीछे ऑजी माइग्रेशन सर्विस, मैं इनकी वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप डायरेक्ट भी इनसे टाई अप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।